हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तरह से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये रीडिंग जो है सितंबर महीने के लिए होगी। तो इसमें हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के प्रति अगर कोई मैसेज मिलता है, कोई गाइडेंस मिलती है तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। तो ये ओवरऑल रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम आपका देखेंगे इस महीने आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। फिर देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है वो समय आपका कैसा बीता है। फिर करंट एनर्जी देखेंगे और नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे कि यानी कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, लव रिलेशनशिप को लेकर या फिर मतलब किसी भी जॉब बिजनेस को लेकर ओवरऑल रीडिंग है। ये लव के प्रति भी हो सकती है, जॉब के प्रति भी हो सकती है, किसी और चीज़ के प्रति भी हो सकती है। तो ओवरऑल ये रीडिंग रहेगी। तो देख लेते हैं आपका जो है ओवरऑल फोकस किस चीज़ पर रहेगा इस महीने, सितंबर महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए ओवरऑल एनर्जी किस चीज़ पर रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है पैसे से रिलेटेड तकरीबन ये कार्ड होता है। जॉब के लिए भी हो सकता है, पैसे प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर भी हो सकता है, या लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जिसके साथ रेजोनेट होता है उसी से आप इसे अटैच कर लीजिए। तो इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप करने की सोच रही हैं। हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर परेशानी रही है, तकलीफ़ें रही हैं, उलझने रही हैं। तो अब आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप नए सिरे से एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो सब कुछ ठीक होगा। तो आपकी लाइफ में एक किसी चीज़ को लेकर भी एक नई शुरुआत होने जा रही है, वो जो आपको खुशी दे सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन एंड द लवर्स। तो स्कॉर्पियो आप का जो है ये अभी का जो ये समय है वो बता रहा है कि किसी चीज़ में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जॉब बिजनेस में भी हो सकता है, और काफ़ी लस्ट या एडिक्शन भी हो सकती है, क्योंकि तीनों ही कार्ड ये इशारा कर रहे हैं। तो आप डिसीज़न मेकिंग में आपने थोड़ा सा आप चाहे वो जॉब है चाहे लव लाइफ है, हालांकि ये कार्ड एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में जो भी आपके पार्टनर रहे हैं उनके साथ आपके रिलेशन आप उनसे प्यार करते थे, प्रेम कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि वहाँ अनबन हो गई, या फिर जिस फीमेल के साथ, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, और फीमेल है तो मेल के साथ मिलकर जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे थे, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि जहाँ आप काम कर रहे थे उन लोगों ने आपके प्रति कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ बात सामने लाई है कि जिससे दोनों के बीच में दरार आ गई। तो आप उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं डिसीज़न मेकिंग में, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो जॉब बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में थोड़ा सा डिसीज़न मेकिंग में समय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं, ताकि नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सके। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे और एक दूसरे से माफ़ी
मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस चीज़ के लिए किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, उस पर अपना रौब नहीं जमाएंगे, तो समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, यानी कि जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो भी लस्ट या एडिक्शन, जिन परेशानियों से, जिन परिस्थितियों से, जिस कोडिपेंडेंसी से आप गुजर रहे थे, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, चाहे वो कोई भी लस्ट था, एडिक्शन था, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, तो उन चीज़ों से बाहर निकलकर एयर लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो आपका जो है फोकस एरिया रहेगा इस महीने में, तो नई चीज़ों की तरफ, नया कदम बढ़ाने की तरफ रहेगा कि उन कोडिपेंडेंसी को, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और नए सिरे से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ा जाए, ताकि चीज़ें सही हो सकें, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे जॉब बिजनेस है, या फिर कुछ। तो क्योंकि समय आपके फेवर में है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, उन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से अभी तक रोक रही थी, जिस पर आप काम नहीं कर पा रहे थे। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। स्कॉर्पियो, आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। जो अभी अभी बीता है वो आपका कैसा रहा है। स्ट्रेंथ, आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आपने हिम्मत जुटाई है, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़े हैं। आपने डिसाइड किया था कि आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, चाहे कोई उनके प्रति कितने ही षड्यंत्र रचे, कितनी ही चाल चले, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे और जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करेंगे, ताकि पॉजिटिविटी आ सके और आप आगे बढ़ सके। तो जो रिसेंट पास्ट है, आप पुरानी बातों को भुलाते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपका जो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर आप दुविधा में थे, किसी के लिए वो जॉब हो सकती है और किसी के लिए लव लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही ये जो कार्ड है ये लव लाइफ को इंडिकेट करता है, ये जॉब बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो आपने रिसेंट पास्ट जो आपका अभी अभी बीता है, उसमें आपने डिसाइड किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और आप जो जगलिंग पीरियड में है, कभी आपको लग रहा है कि जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी आपको लग रहा है लव लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए, तो लेकिन आपने डिसाइड किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो जिनको लग रहा है कि लव लाइफ की तरफ बढ़ना है, वो लव लाइफ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, और जो जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, अपने करियर की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, तो वो उधर बढ़ते हुए दिखाई दिए। जगलिंग पीरियड से बाहर निकलते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, ताकि धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकें और रिश्ता फिर से चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाए, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, और वो तो वहाँ हिम्मत जुटाते हुए, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है, यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए प्रेजेंट एनर्जी क्या रहेगी। स्कॉर्पियो के लिए प्रेजेंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ कप्स, तो ये लव लाइफ को इंडिकेट करता है। वैसे तो क्योंकि कप्स के कार्ड है, भले ही चाहे लव को ना किसी के लिए लव के लिए ना हो, लेकिन इमोशनली आप अंदर से जो दुखी रहे हैं, जो परेशान रहे हैं,
तो उन चीज़ों को जोड़ने की आप कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पास्ट वाली चीज़ों को दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आप जिनके साथ आप खुश थे, हैप्पी थे, आपको खुशियाँ मिल रही थी। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उन पास्ट वाले दिनों को, मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे, जिनके साथ आप हैप्पी थे, खुश थे, तो चाहे वो लव लाइफ है, चाहे आपका जॉब बिजनेस है, तो फिर से खुशियों के दिन वापस आ सकते हैं। फिर से आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। रिश्तों में सुधार हो सकता है, जॉब में कामयाबी मिल सकती है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं। तो 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो यही बता रही है कि जो चीज़ पास्ट में काम नहीं कर रही थी, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे कि जिसके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या लव लाइफ में हैं, वो आपकी तरफ बढ़े। आप उनका वेट इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों तरफ से चीज़ें रुकी हुई थी। तो अब आपने जो डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। जो है आप इस रिश्ते, इन चीज़ों में, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फिर लव लाइफ है, इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। कोई भी डिटैच ना होते हुए एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आगे बढ़ना उनके लिए इजी होगा, आसान होगा। और उन पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे जो उन्होंने खुशी के पल, चाहे वो जॉब के रूप में है, बिजनेस के रूप में है, या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है, या फिर लव लाइफ हो सकती है। तो जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, तो उन चीज़ों को ताज़ा करेंगे, यादों को, मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को ताज़ा करेंगे और बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ करेंगे उन चीज़ों को। कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो अभी भी जो रुका हुआ वक्त है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। अभी भी कामयाबी की तरफ वो बढ़ सकते हैं। फिर से जो स्वार्थी बने हुए थे, लालची बने हुए थे कि ये चीज़ आपको ही मिलनी चाहिए, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते में या फिर जॉब में आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इमोशनली आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे आप वो जॉब के रूप में है, बिजनेस के रूप में है, जिनके साथ आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है, और चाहे वो प्यार के रूप में है। तो पास्ट देख लेते हैं आपका, नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर क्या रहेगा? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि फ्यूचर में आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी दुखी थे, हर्ट हुए थे, परेशानी से जूझ रहे थे, तो वो उससे भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो बाहर निकल रहे हैं या इसमें परेशानी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ हो सकता है, गुड मैसेज हो सकता है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जो हर्ट हुए थे, जो प्रॉब्लम थी लव लाइफ को लेकर, ख़ास तौर पर क्योंकि ये कप्स के जो कार्ड हैं लव से रिलेटेड हैं, कि जिसने उनको प्यार में झटका दिया था, प्यार में उनकी भावनाओं के साथ खेला था, चीटिंग करी थी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया था, तो वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे, नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके और सही समय आने पर वो चीज़ें फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। और किसी के लिए जो जॉब, बिजनेस हो सकता है, या फॉरेन में जाने का जिनका सपना था, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फॉरेन में जाने का, या जॉब,
से रिलेटेड ये कार्ड है। तो इमोशनली जो दुखी थे, परेशान थे, अंदर से जिनकी आत्मा दुखी थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। जितना उनका दिल दुखना था, दुख चुका है। अब वो आगे बढ़ेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि सही समय आने पर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ने में मदद दे सके। अगर वो फॉरेन जाने का सपना देख रहे थे, तो वहाँ जिसका वीज़ा नहीं लग रहा था या फिर आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं मिल रहा था, किसी चीज़ में अड़चन, बाधा, रुकावट आ रही थी, तो वो उनकी पूरी होगी, कामयाबी मिलेगी और रिश्ते और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी रिश्ते में अभी चाहे वो जॉब है, चाहे आपका लव लाइफ है, तो पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, या तो आप चीटिंग कर रहे हैं, या जिसके साथ आप काम करते हैं या जिसके साथ लव रिलेशनशिप में हैं, वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, माइंड गेम खेले जा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो अभी आप अपने आप को हील कीजिए और विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, ताकि उस नेगेटिविटी से आप पूरी तरह से उभर जाएं और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आप एक बिगिनिंग कीजिएगा, एक शुरुआत कीजिएगा। अभी आप कोई भी शुरुआत नहीं करनी है। अभी पहले आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और इन नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलिए। तभी आप आगे बढ़ने का, एक बिगिनिंग करने का सोचिएगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अभी आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं और माइंड गेम एक दूसरे के प्रति खेले जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।